गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर, इसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। लुक एट दिस क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर्स। ये नंबर्स हैं और इनमें परफेक्ट क्यूब खोजना है। क्या खोजना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। तो क्यूब्स, कौन से नंबर क्यूब्स होते हैं? विच आर क्यूब्स? 2 क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 8 इज परफेक्ट क्यूब। 8 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 8 इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसलिए 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ऐसे इफ यू राइट 3 टू द पावर 3 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 भी परफेक्ट क्यूब है। इसमें भी 3 के पेयर बन गए। 4 क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। 64 इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब्स। मीन्स ये परफेक्ट क्यूब्स किनको बोलते हैं? जिनको अपन 3 के पेयर में लिख सके। ये 4 3 टाइम्स हो गया, 3 3 टाइम्स हो गया, 2 2 में 3 टाइम्स हो गया। तो 8, 27 एंड 64 दीज आर परफेक्ट क्यूब्स। ऐसे ही अपन को चेक करना है कि इसमें परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से हैं। तो परफेक्ट क्यूब, जो भी परफेक्ट क्यूब होंगे उनको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जब भी अपन को परफेक्ट क्यूब खोजना है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इनको ऐसे फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करेंगे? फर्स्ट देखो 125। सो what you should do next is first 125 equal to what? 125 का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 कैरी, 5 5 जा 25। ये रफ में ऐसा करके देख सकते हो। रफ में 125 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, माइनस किए 2, रिमाइंडर इस 3 को, इस 5 को कैरी कर लिए। क्या हो गया? 25। 5 5 जा 25। ओके, 20 तक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। टेबल याद करो, 20 तक परफेक्ट टेबल सबको याद होना चाहिए। ये 25 आया। नाउ अगेन फिर से इसको डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25। नाउ 5 1 जा 5 मीन्स 125 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, सो इट कैन बी रिटन 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 के पेयर में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यस 125 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जिसके 2 पेयर बनते हैं। क्यूब में 3 पेयर बनते हैं। नाउ 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 800 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? अगेन अपन क्या करेंगे? 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 800 का 800 राइट डाउन इन दिस वे। ये 2 से कटेगा। 2 4 जा 8, फिर 0 0 अगेन 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0 50, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10 मीन्स 25 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये क्या हो गया? 800 मीन्स 2 मीन्स 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है। देन 5 इंटू 5। ओके, लुक हियर, अपन को पेयर बनाना है 3 का। 3 2 अगेन ये कितने 2 है? ओनली 2। दीज आर ओनली 2। जबकि हमको पेयर जो चाहिए 3 का ग्रुप बनना चाहिए। ये एक ग्रुप बना, लेकिन ये भी ग्रुप नहीं बन पाया, ये भी ग्रुप
नहीं बन पाया। जब ये 3 के ग्रुप बनेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 3 के ग्रुप्स नहीं बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे ओनली 2 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ऐसे 5 भी 2 टाइम्स है, तो ऐसा 2 टाइम्स रहेगा तो क्यूब नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज नॉट क्यूब, दिस इज नॉट क्यूब, मीन्स परफेक्ट क्यूब नहीं है। दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट 729, नेक्स्ट नंबर लुक हियर 729, इसको देखते हैं अपन। थर्ड 729, थर्ड 1 2 3 थर्ड 729, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। ओके, 3 से डिवाइड करते हैं, रफ में डिवाइड करके देखो। 729 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 रिमाइंडर 2 कैरी 12, 3 4 जा 12, अगेन दिस 9 रिमाइंडर 9 कैरी 3 3 जा 9, मीन्स कितना हो गया? 243, 243, अगेन 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 2 जा 6, ऐसे डिवाइड करके देखना 81 को। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं बनता है तो ऐसे डिवाइड करके देखो। ठीक है, 81 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 एंड 2 रिमाइंडर 1 कैरी 21 हो गया, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 729 मीन्स क्या हो गया? अपन लिख सकते हैं 729 इक्वल टू 333 मीन्स 3 3 3 3 3 एंड 3। लुक हियर 3 एंड 3, ये 3 का पेयर बन रहा है। ये ग्रुप, ये एक ग्रुप ये 3 का बन गया और ये ग्रुप ये बन गया, ऐसा मीन्स 3 के ग्रुप बन रहे हैं। सो इट इज परफेक्ट क्यूब। तो अपन क्या लिखेंगे? 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, इट इज परफेक्ट क्यूब, 729 परफेक्ट क्यूब है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ऐसे ही अपन को क्या देखना है कि ग्रुप्स बनने चाहिए 3 3 के। पॉज कर दो, पॉज करके प्रॉपर्ली राइट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लुक हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2744, 2744। ओके, 2744। सो व्हाट विल यू डू? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन आई एम टेलिंग, फिर ध्यान रखोगे, इसको डिवाइड डायरेक्ट नहीं बनता स्टूडेंट्स तुम लोग से, तो क्या करोगे? यहां पे प्रॉपर्ली रफ में डिवाइड करो। इसको देखो 1 3 7 2 डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, मीन्स जब 2744 को डिवाइड करोगे 2 से ऐसे, ठीक है, तो आएगा 1372। यहां करके देखना। ओके, नेक्स्ट फिर से 2 लास्ट में, ये 2 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। हम डिवाइड करना नहीं बता रहे हैं, बार बार डिवाइड करना नहीं बताएंगे, ठीक है। ये छोटे बच्चों का है डिवाइड करना, क्लास 4 5, तुम लोग बड़े हो गए हो तो ये डायरेक्ट करके देखोगे। ओके, नेक्स्ट देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब उनको देखना है, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से होगा क्या? 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 3 6 6 एंड 4 10। अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड होता है तभी नंबर 3 से डिवाइड होता है। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 7 से देख लो, 7 से होगा क्या? 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। रफ में करना इसको भी, कैसे रफ में करोगे? 343 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28, ठीक है, 6 रिमाइंडर 3 कैरी, 7 9 जा
63. Okay, means 49 times आया. And again 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. 2744 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 2744 इक्वल टू 2 2 2 कितने टाइम्स है 2? लुक प्रॉपरली. 2 3 टाइम्स. सिमिलरली 7 7 भी 3 टाइम्स है. 7 भी 3 टाइम्स है. तो 7 और 2 दोनों का अपन ग्रुप बना ले रहे हैं. कितने कितने का ग्रुप बन गया? 3 and 3. तो 3 और 3 का अगर ग्रुप बन जाता है मींस ये क्या है? परफेक्ट क्यूब. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 3. ओके, 3 3 के ग्रुप्स के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं. ये 3 ये 3. सो अपन लिखेंगे 2744 is a perfect cube. Okay, let's move to this question. 2 2. Next question is fifth. 2 2 000. Okay, ये 000 तो 10 into 10 into 10 हो जाएगा. केवल 2 2 का अपन देख सकते हैं. ओके, इसको फिर से ऐसे लिखो. ठीक है, इसको लिखते हैं अपन 2 से 1 1 000. ओके, देन अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 00. देन 2 this time in this way. ठीक है, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब किससे होगा? ये 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है. जब इवन नंबर रहता है तब 2 से डिवाइड होता है. नाउ 5 5 2 जा 10, 3 कैरी 37 हो गया. 5 7 जा 35, 5 5 जा 25. ओके, अगेन 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड हियर 5 11 जा एंड 11 1 जा. ओके, इसको प्रॉपरली देख लेना. ये ऐसा आएगा. तो ये क्या आया? 2 2 000 मीन्स व्हाट? अपन लिख सकते हैं 2 2 000 2 2 000 means 2 how many times? 4 times. 2 कितने टाइम्स है? 4 times. 1 2 3 4 and then 5 3 times. 1 2 3 5 3 times. then 11 1 times. ये 3 का पेयर अपन बनाए, यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाए, लेकिन देखो ये 11 छूट गया और एक सिंगल 2 छूट गया. ठीक है, ये 3 का पेयर इतना बना, ये 3 का इतना बना, लेकिन ये छूट गया और ये छूट गया. तो छूटना नहीं चाहिए, पूरा परफेक्ट बनना चाहिए. 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए. तो ये ग्रुप नहीं बन पाया. ग्रुप नहीं बना मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. सो वी विल राइट, व्हाट विल वी राइट? वी विल राइट दैट 22 000 means 22,000 is not a perfect क्यूब. ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. सेम वे में जो नेक्स्ट नंबर है इसको भी खुद से बनाना. 832 इसको ऐसे डिवाइड करना पूरा, और अगर पेयर आएगा तो परफेक्ट क्यूब है और नहीं आया तो परफेक्ट क्यूब नहीं है. 832 को भी उसी सेम वे में बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वीडियो को पॉज करो और राइट करो प्रॉपर्ली. ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट प्रॉपर्ली. चलो अब एक क्वेश्चन देखो. एक क्वेश्चन देखो. फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर. क्वेश्चन फाइंड आउट smallest number which when multiplied by 256 which when multiplied by 256 okay will make the product
a perfect cube. Perfect cube. Okay, try to understand this question first. Find out smallest number. हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है which when multiplied by 256. उस नंबर को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनना चाहिए? परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए. ठीक है, मींस देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अपने पास एक नंबर है 256. ठीक है, मींस ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. ये क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है. इससे अपन कौन सी नंबर, सबसे छोटी नंबर क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जो आएगा प्रोडक्ट वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक है, तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि इस ये नंबर क्या है. ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब? ठीक है, क्या लिखा है? हमको एक नंबर फाइंड करना है. फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 256. मींस उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. ठीक है, पहले अपन देखते हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्यों नहीं है? अपन क्या करते हैं, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. लुक हियर, 2 इन दिस वे डिवाइड करके देखोगे प्रॉपरली ऐसा आएगा. डायरेक्ट नहीं लिखना है. ओके, कॉपी में डायरेक्ट उतारना नहीं है. इसको बच्चों आप लोग डिवाइड करो रफ कॉपी में. 256 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आना चाहिए 128. फिर 128 को डिवाइड करो 2 से. ठीक है, तो क्या आएगा? 64. इन द सेम वे 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1. ओके, ये डिवाइड किए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स 2 है इसमें. ठीक है, ये अपना आया इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 256 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन किए ऐसा इन दिस वे, तो हमको क्या मिला? ये. ठीक है, अब ये इसको अपन देख रहे हैं तो ये 3 का पेयर और ये 2 2, एक 2 इसमें छूट गया. ठीक है, तो अपन को क्या देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब तभी होगा, परफेक्ट क्यूब तब होगा जब अपन 3 3 3 का ग्रुप बना ले. ठीक है, तो 256 में ऐसा हो रहा है, अपन को 3 का ग्रुप चाहिए. क्वेश्चन क्या है कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करें? द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन. तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो? परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब के लिए हमको क्या चाहिए? 3 3 का पेयर चाहिए. देखो यहां पेयर मिल गया, यहां पेयर मिल गया. यहां पेयर कब मिलेगा? जब अपन 2 2 एक बार और 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं. किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें? 2 का. तो देखो फिर ये 3 का पेयर बन जाएगा. दो 2 ऑलरेडी थे, 2 2 एक और चाहिए था अपन को. मीन्स अपन यहां पे क्या करें, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 2 3 का ग्रुप हो जाएगा. और 3 का ग्रुप होने से ये क्या हो जाएगा? इससे 2 से मल्टीप्लाई किए तो जो प्रोडक्ट आया वो क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब. तो अपन क्या लिखेंगे? ये ग्रुप बनाने के लिए हमको एक 2 की और रिक्वायरमेंट है. या ऐसे करके अलग से ऐसा कर दो, ये एक अलग से बॉक्स बना के बंद कर देते हैं. इसी समझ में आ रहा है कि ये हम अलग से 2 मल्टीप्लाई किए हैं ना. ये 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो परफेक्ट 3 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे. तो अपन क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. मींस ये 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. पूरा लिख सकते हो. द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई, which when multiplied by 256 then the product will be perfect cube. Okay, done. Now write down the next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 1352 ओके विल मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब। मीन्स सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गई। क्या है? फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 1352 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। बताओ कर सकते हो क्या? बच्चों में हिंट दे रहा हूं, क्या करना है तुमको, हिंट दे रहा हूं, क्या करोगे? जैसे मैंने कहा है 1352, इसको तुम लोग पहला क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मल्टीप्लाई करो। किसके किसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है? फैक्टराइज करके अपन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है। जो मिसिंग है, मतलब 3 ग्रुप नहीं हो पा रहा है, तो जिस नंबर को जोड़ने से 3 ग्रुप बन जाएगा वो नंबर ही आंसर आएगा। मीन्स इसको हम जोड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स तो जो प्रोडक्ट है क्या आ जाएगा? ये प्रोडक्ट आ जाएगा परफेक्ट क्यूब। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है? नहीं बनता है तो फिर इसको देखना। ओके पॉज किए 1 2 3 4 5 ओके करके देख लिए, पॉज देखो कैसे बनेगा, बनना कि नहीं बनना चाहिए बच्चों तुमसे। देखो अपन क्या करते हैं, 1352 इसको अपन देखते हैं पहले 2 से। लुक हियर, 2 6 12, 1 ये 15 हो गया, 2 7 14, 2 6 12, अगेन 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, अगेन 2 169 टाइम्स आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 है, 9 मीन्स 9 नहीं होता है, ठीक है? 9 नहीं हो सकता है। इसको देखोगे 2 से नहीं होगा, 3 मीन्स 9 प्लस 1 10, 10 एंड 6 16, 16 जो है 16 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। 3 5 15, 3 6 18, 3 से नहीं होगा ये। फिर ट्राई करो, 4 हो नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 7 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से हो जाएगा। इसको 13 से डिवाइड करेंगे अपन, 13 1 13, ओके 13 3 39 एंड 13 1 इन दिस वे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? मीन्स 1352 इक्वल टू 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13, डन। नाउ सी, ये ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप नहीं है। यहां पे कितने हैं? ओनली 2 टाइम्स 13 आर देयर, ओके 13 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, जबकि क्यूब होने के लिए कितने टाइम्स होना चाहिए? वो भी 3 टाइम्स होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? 3 टाइम्स मीन्स इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स आ जाएगा 13। इस बॉक्स में बताओ क्या आएगा? इस बॉक्स में क्या आएगा? ये 3 टाइम्स हो गया, ये भी 3 टाइम्स ही मीन्स मल्टीप्लाई बाई व्हाट? मल्टीप्लाई बाई 13, मल्टीप्लाई बाई 13। अपन क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 13। आंसर क्या आया? द smallest number is 13. Same you will write which when multiplied by this one then the product will be perfect cube. ठीक है? Then the product will be perfect cube. Okay? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What is the next question? Let's see. What's the next question? The same thing is here. Find out the smallest number which when multiplied by 8019. 8019. Okay? Same question है. Find out the smallest number
फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8019, ओके, देन द प्रोडक्ट या कोशंट, कोशंट भी वही होता है, ठीक है, कोशंट हो या प्रोडक्ट हो, विल बी परफेक्ट क्यूब। तो 8019 को अपन स्टार्टिंग कहां से करेंगे, देखेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 9 + 1 10, 10 + 8 18, इसको ऐड कर रहे हैं, 9 + 1 10, 10 + 8 क्या हुआ 18, 18 3 से डिवाइड होता है क्या, टेबल पढ़ो चलो 3 का, 3 6 18, ठीक है ना, 3 6 18 मींस डिवाइड हो रहा है, 3 6 18, तो ये भी डिवाइड होगा, कैसे होगा, 3 2 6, 3 6 18, 3 7 21, 3 3 9। इसको बच्चों में डायरेक्ट कर रहा हूं, फास्ट कर रहा हूं, ठीक है, तुमको क्या करना है, रफ में करना है, डिवाइड करना आना चाहिए, देखो प्रैक्टिस करो, 8019 को यहां पे डिवाइड करो, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, अगेन 3 से, ठीक है, 3 8 24, 3 9 27, 3 1 3, सिमिलरली 3 2 6, 3 9 27, 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27, it's 3 3 9, 3 3 9 and 3 1 3 1 डन, 11 1। फर्स्ट स्टेप क्या किया अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, क्या आया 8019 इक्वल टू 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और है 6, 1 2 3 4 5 6 and 11, ओके। द सेम क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन वही है क्या कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन सो दैट द प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट क्यूब, प्रोडक्ट में परफेक्ट क्यूब होगा। अपन देखते हैं, हमको 3 का ग्रुप चाहिए, अपन देखते हैं ये 3 का ग्रुप मिल गया, ये भी 3 का ग्रुप मिल गया, 1 2 3 1 2 3, यहां 3 का ग्रुप नहीं है, यहां 3 का ग्रुप नहीं है, अपन को क्या करना होगा बताओ, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, क्या डिफरेंट है, देखो यहाँ पे 1 हमको 3 चाहिए 3 टाइम्स, तो 11 एक बार है, 2 बार और चाहिए, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे 11 into 11, look here, now you need 2 times 11, क्योंकि एक बार है, 2 बार और 11 टोटल कितने टाइम होना चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए, जबकि हमारे पास कितना था, केवल सिंगल 11 था, तो हमको कितने 11 और मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे, दो बार करना पड़ेगा 11, तब ये क्या बन जाएगा 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो 11 into 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 into 11 क्या होता है मालूम है, 11 into 11 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये क्या है 11 into 11 मींस क्या, 11 11 क्या होता है 121, मींस इसमें अपन किसका मल्टीप्लाई किए 121 का, ये क्या है 121 है, तो अपन लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर इज 121, द smallest number is 121 which when multiplied by this one then the product will be perfect cube, सेम लिख देना, ठीक है, तो इसका आंसर आया 121, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the smallest number which when multiplied by the numbers which are not cube in question 1 give the cube numbers। ओ ये जो क्वेश्चन 5th है, इसमें लिखा है कि जो क्वेश्चन 1 में जितनी नंबर्स थी, मैंने आपको क्वेश्चन 1 कराया, ध्यान दो क्वेश्चन 1 कराया है, उसमें जो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो परफेक्ट क्यूब कैसे होंगी, परफेक्ट क्यूब कैसे होंगी, ठीक है। तो क्या क्या परफेक्ट क्यूब नहीं था, जैसे देखो क्वेश्चन 1 को देख लेना, फिर से इसका जो क्वेश्चन 1 है उसको देख लेना, इसमें मेरे को ध्यान है देखो बच्चों कि 800 परफेक्ट क्यूब नहीं था, ठीक है, और ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 22 000 22
000, फिफ्थ, 22, 000, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है? 832, 832 को अपन चेक कर सकते हैं, है ना, कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। 832 मीन्स 6, 832 सेम है, ये नंबर है। और क्वेश्चन क्या है कि ये जो क्वेश्चन जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करें अपन, किससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब तुम लोग फिर से आ जाओ, फिर से वीडियो को स्टार्टिंग में देख सकते हो या कॉपी में तुमने लिख लिया है। क्या लिख लिया है? अपन देखते हैं फर्स्ट 800 को अपन किए थे। ओके, यू कैन सी 800 को जब अपन करेंगे तो ये क्या आएगा, रफ में बताते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके, एंड 100 मीन्स 250 टाइम्स एंड 225 टाइम्स एंड 5 5 जा, ये आएगा 2 2 2 2 2 2 5 5। ठीक है, लुक हियर, 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऐसे ही किया है, 2 2 2 2 2 5 5। ओके, इसको देखो, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है परफेक्ट क्यूब। ये 3 का ग्रुप अपन बना लिए, अपन को केवल क्या करना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। 3 3 का ग्रुप बनाना है और कुछ नहीं करना है। ये 2, ये बन गया 3 का ग्रुप, इसमें भी नहीं बन रहा है 3 का ग्रुप। देखो इसमें बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इसमें इसमें बन रहा है क्या, इसमें भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 3 का ग्रुप के लिए क्या चाहिए हमको, ये 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो 3 का ग्रुप बन जाएगा। इसमें अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, लुक हियर, अगर इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 2 2 3 का ग्रुप बन जाएगा ना। लेकिन अभी भी 5 बाकी है, 2 बार है। अपन को 5 कितने टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए। तो और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 5। बच्चों समझ रहे हो, ये तो ग्रुप बन गया था 3 का। इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5। 2 5 पे क्या होता है, 10। डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5। हमको क्या लगेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2 into 5. 2 into 5 means that is 10, है ना। एक बार 10 भी लिख सकते हो, 2 into 5 10, to make the number, to make 800, to make the product लिख लो, to make the product a perfect cube. Okay, perfect cube. Similarly, look here. 5th question है, 22 000, 22 000। तो ये एक्चुअली 22 क्या होता है, देखो शॉर्टकट में बना रहे हैं, डिटेल अपन पढ़ चुके हैं। इसको पहले फैक्टराइज करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया सेम करना है। ठीक है, अभी बच्चों मैं इसको शॉर्टकट में कर रहा हूं। ठीक है, 2 11 जा होता है, 2 11 जा 22 और ये 1000 है, मींस 10 10 10 है, 3 बार 10 10 10 है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 5 2 5 2 एंड 5 2। ओके, तो ये आएगा 2 कितने टाइम्स आया, 3 + 1 4 टाइम्स, 2 आ रहा है 4 टाइम्स, देन 5 3 टाइम्स, देन 11 1 टाइम्स, 2
4 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 11 1 टाइम। ये बच्चों देखोगे कहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो बनाया था उसको देखोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया है, ये आया है, इसका फैक्टराइज किए तो ऐसा आया है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसमें फिर से देखना है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ पे 3 का ग्रुप बना लेते हैं, ये भी बन गया। अब अपने पास क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या चीज करना पड़ेगा 3 का ग्रुप बनाने के लिए। क्या बचा 2 और 11, तो इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पास एक बार 2 है, लेकिन हमको चाहिए कितने बार 3 टाइम्स, कितना और एक है ना, 2 बार और चाहिए। मीन्स यहाँ पे हमको 2 इंटू 2, अपन इसको बॉक्स में लिख देते हैं समझने के लिए, ऐसे एक बार 2 है, अगर 2 इंटू 2 करेंगे तो ये भी बन जाएगा 1 2 3 का ग्रुप बन जाएगा। 11 भी सिंगल 11 है, लेकिन हमको चाहिए कितना ग्रुप 3 का, तो दो बार और चाहिए हमको 11, तो एक तो है ही, 2 बार और लिख देते हैं अपन। ओके, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 11 इंटू 11, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। वी विल मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको सॉल्व करके ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्या हुआ, इसको सॉल्व करके, ठीक है। दिस वन मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 8 4, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है करना बच्चों। 2 2 जा 4, फिर 4 इंटू 11 44, 44 इंटू 11, ठीक है। तो ये आएगा 484। वी विल मल्टीप्लाई दिस वन टू मेक द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा टू मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अ परफेक्ट क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, है ना। स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनता है और क्यूब में 3 3 का पेयर। तो अभी अपन क्यूब के लिए पढ़ रहे हैं, तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमको 2 टाइम्स 2 की रिक्वायरमेंट थी और 2 टाइम्स 11 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बन गया, प्रैक्टिस करो। ओके, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से, और हमेशा याद रखो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तुमको टेबल याद रखना है, कहां तक, कम से कम 20 तक टेबल याद रखो, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।